हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 520। और जिन लोगों ने एपिसोड 519 नहीं देखा तो वो लोग मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जूफेन होता है वो कहता है जी वैये ने जो कहा था उसके अनुसार जो 5 सेक्रेड माइंड्स हैं वो इन लैंड्स के एजेस पे पाई जाती हैं। और इनके जो मोस्ट ऑफ द ओवर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एरेस से। और उन एरेस को बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ही प्लेस्ड किया जाता है। और वो एक्सपर्ट्स आते हैं सेक्रेट डोमेन से। और आखिरकार सेक्रेट डोमेन के लोग यहाँ पर और क्या ही करने आएंगे इस मॉर्टल डोमेन में। और इसके अलावा सेक्रेट डोमेन के नीचे उतरने का रास्ता जो था वो बंद कर दिया गया था। और यहाँ तक कि एक सेंट के लिए भी यहाँ आना बहुत कठिन होगा, इसका उल्लंघन करना बहुत कठिन होगा। और इस मामले में जो आंसर है वो ज्यादा ऑब्वियस नहीं हो सकता। और फिर तभी जूफेन वहाँ पर देखते हुए अपने मन में सोचता है ये 5 सेक्रेट बीस्ट से संबंधित होना चाहिए। और जब जूफेन वहाँ पर चारों ओर देखता है तो उसकी जो आईब्रोज थी वो कांप गई। और फिर जूफेन कहता है ये सेक्रेट माइंड इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके अराउंड टेंस ऑफ एरेस को लगाया गया है सेक्रेट माइंड की 100 मीटर की दूरी पर। और ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है कि ये एरेस इन एरेस को सीक्रेटली सेटअप किया गया है। और फिर तभी दोबारा से जूफेन कहता है तुम लोगों का मुझसे मिलना एक शर्म की बात है। और जब एरेस की बात आती है तो मैं इसके मामले में तुम सबका ग्रेट 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 एंसेस्टर। और तभी जूफेन की राइट आई चमकने लगती है। और वैसे ही जो जूफेन होता है वो वहाँ से वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। और तभी जो जूफेन होता है वो उस केव के अंदर पहुंच जाता है। और जूफेन जैसे ही इंटर हुआ था तो उसने एक भी मॉनिटरिंग एरेस को डिस्टर्ब नहीं किया, ट्रिगर्ड नहीं किया था। और फिर लास्ट में जूफेन राहत की सांस लेता है। और जब जूफेन केव की वॉल्स पे देखता है तो वहाँ पर स्पार्कलिंग क्रिस्टल शाइन कर रहे थे। और उन क्रिस्टल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थी उन्हें देखकर जूफेन भी हैरान हो चुका था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ये एंट्रेंस है सेक्रेट माइंड का। और जो ये क्रिस्टल्स है ये हैं सेक्रेट स्टोन। और फिर जो जूफेन होता है वो बताता है कि ये क्रिस्टल्स कैसे बने और जैसे ही जूफेन कुछ कदम चलता है आगे और तभी जूफेन को कुछ सुनाई देता है। और तभी जो जूफेन की आईज होती है वो सेक होने लगती है। और जो जूफेन होता है वहीं पे रुक जाता है। और तभी जूफेन कहता है आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर, और क्या यहाँ पर कोई अंदर है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो केयरफुली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और जो रिंगिंग की आवाज थी वो और तेज होती जा रही थी। और जब वो एंड पे पहुंचता है तो वह वहाँ पे खड़ा रह गया। और वहाँ पर जो जूफेन होता है वो देखता है कि 2 मीटर लॉन्ग स्वॉर्ड जो कि कवर होती है प्रिस्मेटिक हेज से और फ्लोट कर रही थी जस्ट अबव द केव फ्लोर। केव के फ्लोर के ऊपर फ्लोट कर रही थी। और यही वो चीज थी जो कि शेक हो रही और रिंगिंग जैसा साउंड निकाल रही थी। और सेक्रेट स्टोन की जो रिच स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो उस लॉन्ग स्वॉर्ड के अराउंड कवर थी। और तभी जूफेन उसको देखने के बाद कहता है क्या ये सेक्रेट वेपन है। और फिर तभी जूफेन उसको ध्यान से देखने लगता है और कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 6th ग्रेड का सेक्रेट वेपन है जो कि सेक्रेट डोमेन का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। और 12th ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन के ऊपर जो वेपन्स आते हैं उन्हें सेक्रेट वेपन्स कहते हैं। और जूफेन हमें बताता है कि जो ये वेपन मॉर्टल डोमेन तो छोड़ो सेक्रेट डोमेन में भी बहुत ज्यादा रेयर है। ये वेपन बहुत ज्यादा मुश्किल से बनता है। और जब जूफेन 8 एम्परर का ग्रेट लीडर तब सिर्फ जूफेन ने सिर्फ 3rd ग्रेड का सेक्रेट वेपन रिफाइन कर पाया था। और ये भी सिर्फ केवल थ्योरी में था, उसने वास्तव में कभी ऐसा नहीं किया था। और जूफेन ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा मॉर्टल डोमेन, छोटा सा मॉर्टल डोमेन कंटेन कर सकती है ऐसी ब्यूटी, द लेजेंडरी 6th ग्रेड सेक्रेट वेपन। और ऐसे वंडर को देखकर जूफेन का भी दिल धड़क उठा। और तभी जो जूफेन होता है उस वेपन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हंसते हुए कहता है मुझे पता है सभी सेक्रेट वेपन्स के पास अपना कॉन्शियसनेस होता है, अपने आप सोच समझ सकते हैं और तुम्हें भी मुझे समझना चाहिए। और देखो ये प्लेस बहुत ज्यादा डैम्प और ग्लूमी है और यहाँ पर कोई सन की लाइट भी नहीं आती है। और क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे पूरा दिन बोर नहीं हो जाती हो हर रोज? और तुम खेलने के लिए तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो। और इस टाइम पर जो स्वॉर्ड थी वो भी जूफेन के इंटेंशन को समझ चुकी और एक बहुत तेज रोशनी छोड़ता है जूफेन की तरफ। और तभी जो जूफेन होता है वो पीछे जंप कर जाता है। और फिर जूफेन कहता है रुको रुको, और मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है और ना ही मैं तुम्हें अपने पास ले जाने का इरादा रखता हूँ। और मुझे पता है सेक्रेट वेपन्स को साइन करने के लिए सेक्रेट स्टोन्स चाहिए होते हैं और आप उनसे अपनी एनर्जी को भरते हैं और वो मेरे पास बहुत सारे हैं। और अगर तुम मेरे साथ आते हो और तुमको यहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हम साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे और तुम्हें जो कुछ भी खाना हो वो मैं तुम्हें खिलाऊंगा और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें वो देने की कोशिश करूंगा। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो एक अंकल जैसा था और ऐसा लग रहा था कि वो एक बच्चे को समझा रहा और वो साथ में एक ऑप्शन स्माइल भी दे रहा था। तभी जूफेन का जो हैंड होता है वो चमकने लगता है और उसके हाथ में एक सेक्रेट स्टोन आ जाता है। और फिर जूफेन कहता है तुम खुद ही देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकता हूँ एकदम वैसे जैसे कि मेरे रिंग में। और बस इसमें डिफरेंस
डिफरेंस ये है कि तुम यहाँ पर आके अपने पैरों को फैला सकती हो और अगर तुम चाहो तो मेरी रिंग में आके देख सकते हो और खुद चेक कर सकते हो, और अगर तुम्हें नहीं पसंद आता है तो तुम वहाँ से बाहर आ सकते हो। और तुम एक सीक्रेट वेपन हो और मैं भी तुम्हें वहाँ पे नहीं लॉक कर सकता हूँ। और तभी जू फैन अपने थंडर रिंग को उसको दिखाता है और जो वो लॉन्ग स्वॉर्ड थी वो भी हेजिटेट कर रही थी थोड़ा, पर वो तब भी उस रिंग में चली जाती है। और इस टाइम पर जो जू फैन था वो बहुत ज्यादा खुश था और जू फैन सीक्रेट वेपन पाने के बहुत ज्यादा करीब और वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भर चुका था। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है अब मैं बस स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट वेपन को पाने वाला हूँ और अब मेरा जो लाइफ ड्रीम था वो कम होने वाला है। और जो ये ट्रिप थी डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए वो जू फैन के लिए एक वरदान से कम नहीं थी। और तभी जो जू फैन होता है वो खुशी मना ही रहा होता है, उसकी थंडर रिंग से जो ब्लू फ्लेम्स होती हैं वो जलने लगती हैं। और उसी टाइम पर जू फैन के फोरहेड पर भी अजूरे फ्लेम्स आ जाती हैं और जू फैन की बॉडी पे पर्पल लाइटनिंग आ जाती है और जो जू फैन का राइट आर्म होता है वो क्रिम्सन लाइट से चमकने लगता है। और जो जू फैन होता है वो भी कहता है आखिरकार हो क्या रहा है। और तभी जो वो केव होती है वो खून की प्यास से भर जाती है और जब जू फैन लॉन्ग स्वॉर्ड को देखता है तो वो भी उसे देख के परेशान हो जाता है। और तभी जू फैन कहता है आखिरकार अभी क्या हुआ। और इस टाइम पर जू फैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ पर। और जू फैन कहता है अभी तो हम लोग एक अच्छे पार्ट बनने वाले थे तो अचानक से ऐसा गुस्सा क्यों, एक दुश्मन के जैसे। और जब जू फैन ये सोच रहा था जो वो लॉन्ग स्वॉर्ड होती है वो जू फैन के पास आ जाती है सिर्फ 1 से 2 सेकंड में। और फिर तभी जू फैन अपने राइट आर्म को किलिंग के आर्म में कन्वर्ट करता है और उससे ब्लॉक करता है उसके अटैक को स्वॉर्ड के। और जो चौंका देने वाली बात ये थी कि किलिंग का आर्म भी उसके अटैक को रजिस्ट नहीं कर पा रहा था। और फिर तभी जू फैन की बॉडी से भी ब्लड बहने लगता है और जू फैन को भी रियलाइज करने में ये देर हो चुकी थी। और जू फैन कहता है कि ये कैसे हो सकता है और क्या सिर्फ इस स्वॉर्ड की एनर्जी से सीक्रेट बीस्ट की बॉडी को इंजर्ड कर सकता है। और आखिरकार ये 6th ग्रेड का सीक्रेट वेपन कितना ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी दोबारा से जो वो स्वॉर्ड होती है वो जू फैन की तरफ ब्रश कर देती है और उस स्वॉर्ड का जो ब्लेड था वो साइन कर रहा था डेंजलिंग लाइट से। और जू फैन इस टाइम पर बहुत ज्यादा डरा हुआ था और जू फैन पहली बार मौत से डर रहा था। सीक्रेट स्टोन की एनर्जी ही सीक्रेट बीस्ट की बॉडी को घायल करने के लिए काफी थी, बट अब वो स्वॉर्ड खुद जू फैन की तरफ आगे बढ़ रही है और अब कैसे ही जू फैन इसे स्टॉप करेगा। और जू फैन इस टाइम पर बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था और जू फैन को कुछ भी नहीं पता था कि वो आखिरकार अब क्या करे। और जैसे ही वो लॉन्ग स्वॉर्ड उसके पास आती है और तभी जू फैन सोचता है कि अगर मैं इससे जीत नहीं सकता तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तभी जो जू फैन की आई होती है वो गोल्डन कलर में चमकने लगती है और जू फैन वहाँ से 100 मीटर दूर चला जाता है। और लॉन्ग स्वॉर्ड ने अपना टारगेट मिस कर दिया था, बस वो अपने टारगेट को खोज रही थी बट वो जू फैन को खोज नहीं पा रही थी। और जैसे ही जू फैन दोबारा से अपीयर होता है तो दोबारा से वो स्वॉर्ड उसके पास आने लगती है। और जू फैन इस टाइम पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ही डरा हुआ था बट वो बाहर भी नहीं जा सकता था केव के, और अगर वो इस केव के बाहर जाता है तो मॉनिटरिंग एरे इसे पकड़ लेंगे। और इस टाइम पर जू फैन के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी सिवाय इसके कि वो यहाँ पर रुके और इस स्वॉर्ड के अटैक को डॉज करे इस नैरो केव और दोबारा से फिर से जू फैन उसके अटैक को डॉज करता है। और तभी जू फैन की राइट आई दोबारा से 2 गोल्डन हेलोस में ग्लो करती है। और तभी जू फैन कहता है डिवाइन आइट ऑफ द वॉइड सेकंड स्टेज वॉइड एनहाइलेशन। और तभी बैम की वहाँ पर आवाज आती है। जैसे ही ये अटैक केव की वॉल पर होता है जो वहाँ का स्पेस था वो हिलने लगा था बट फिर भी वो वापस लौट आया और इस जू फैन के अटैक ने पूरी माउंटेन रेंज को हिलाकर रख दिया था। और तभी जू फैन अपनी आइज को नैरो करता है और पैनिक हो जाता है। और जू फैन कहता है क्या इसका मतलब ये है क्योंकि ये एक सीक्रेट माइन है और क्या यहाँ पर स्पेस को ब्रेक करना क्या इनफ नहीं है सीक्रेट स्टोन के लेयर को ब्रेक करने के लिए। और जब जू फैन ये सोच रहा था तभी दोबारा से जो वो लॉन्ग स्वॉर्ड होती है वो दोबारा से जू फैन की तरफ आने लगती है। और इस टाइम पर जू फैन ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया था और उसकी खोपड़ी सुन पड़ गई थी और उसका रंग पीला पड़ चुका था। और इस समय जो वो लॉन्ग स्वॉर्ड थी वो पहले से ही उसके सर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 बाल की दूरी पर। और जब वाइड एनालिसिस जू फैन का खत्म हुआ था तो जू फैन के पास शिफ्ट होने के लिए भी टाइम नहीं बचा था कि वो फर्स्ट स्टेज का भी यूज कर सके डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का। और अब बस जू फैन यहाँ पर मौत के घाट उतरने वाला था, पर तब भी अभी एक और विकल्प बचा था कि जू फैन यूज करे वाइड एनाइलेशन का। बट अगर देखा जाए जब किलिंग का आर्म इस स्वॉर्ड के अटैक को नहीं रोक पाया तो फिर वाइड एनाइलेशन क्या इस स्वॉर्ड को रोक पाएगा। और इस टाइम पर जू फैन का अंत बहुत ज्यादा ही करीब था, पर तब भी जो जू फैन होता है वो यूज करता है दोबारा से डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकंड स्टेज वॉइड एनाइलेशन। और तभी जू फैन की आई से एक लाइट शूट होती है उस स्वॉर्ड की तरफ और वहां पर आवाज आती जैसे कि कोई चीज मेटल में हिट हुई हो। और इस ब्लो से जो वो लॉन्ग स्वॉर्ड थी वो पीछे पुश हो चुकी थी और वो स्वॉर्ड सीक्रेट स्टोन से भरी दीवार पे टकराने से पहले 2 बार फ्लिप करती है। इस टाइम पर जो जू फैन था वो खड़ा था और जब जू फैन अपने राइट आर्म की तरफ देखता है तो उसके राइट हैंड से अभी भी बहुत ज्यादा खून बह रहा था। और तभी वो अपने हाथ को फ्लिप करता है और उसके बगल में जो दीवार होती है उसमें एक बड़ा सा होल कर देता है। और ये देखकर पता चल चुका था कि जो किलिंग का आर्म है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वाइड एनाइलेशन से। बट तब भी आखिरकार
आखिरकार क्यों किलिंग का आर्म उस स्वॉर्ड के अटैक को डिफेंड क्यों नहीं कर पाया। और जब जूफेन ये सोच ही रहा था तभी दोबारा से जो वो स्वॉर्ड होती है वो जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ती है और जूफेन दोबारा से बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था, पर तब भी वो दोबारा से वर्ड एनालाइजेशन का यूज करता है और वर्ड एनालाइजेशन के इम्पैक्ट से वो दोबारा से स्वॉर्ड पीछे चली जाती है। और तभी फिर जूफेन कहता है आखिरकार क्यों, जब किलिंग का फेल्ड हो गया इसके अटैक को झेलने में, पर ये वर्ड एनालाइजेशन क्यों सक्सीड हो गया इसको पीछे हटाने में। और या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के नेचुरली अपोजिट हो। और फिर तभी जूफेन सोचता है अगर इस वर्ड को वर्ड एनालाइजेशन हैंडल कर सकता है तो डिवाइन आई ऑफ द वर्ड के दूसरे स्किल्स भी क्या इसे हैंडल कर पाएंगे। और जब जूफेन ये सोच ही रहा होता है तभी जो वो स्वॉर्ड होती है वो दोबारा से बहुत ज्यादा फ्यूरियस और सैवेज के साथ जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए आगे आ रही होती है। और इस बार वो अटैक बहुत ज्यादा ही पावरफुल अटैक के साथ जूफेन की तरफ आ रही होती है और उसकी वजह से जो पूरी केव होती है वो शेक करने लगती है और जो वॉल्स पे स्टोन्स थे, सेक्रेट स्टोन्स थे, वो भी ग्राउंड में गिरने लगते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो उस स्वॉर्ड को देखता है जो कि उसके पास आ रही होती है और जैसे जैसे वो पास आ रहा था वैसे वैसे शेक होना बंद हो रहा था और वो स्वॉर्ड अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो बस हवा में कांप सकती थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तो और वो जूफेन के करीब भी नहीं आ सकती थी जूफेन को स्ट्राइक करने के लिए। और जो जूफेन होता है वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था डिवाइन आई ऑफ द वॉइड कंट्रोल कर सकती है सेक्रेट वेपन को। और तभी जूफेन की जो आंख होती है वो दोबारा से 3 हेलोस में ग्लो होती है और तभी जूफेन कहता है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड थर्ड स्टेज मिरेज वर्ल्ड। और सडनली वहाँ की जो वाइब्रेशन होती है वो रुक जाती है और जो लॉन्ग स्वॉर्ड थी वो भी किसी इनविंसिबल चीज से कवर हो चुकी थी जो कि उस स्वॉर्ड को हिलने नहीं दे रहा था और वो स्वॉर्ड बस अपनी जगह पर घूम रही थी और उसके चारों तरफ क्या हो रहा था वो भी पता नहीं लगा पा रही थी। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है हाँ अगर तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाहती हो और तो तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की और अब कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस होने की। और इस टाइम पर जूफेन की आंखें किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी और इस टाइम पर जूफेन को पता था कि सीक्रेट वेपन का जब तक कि मन नहीं करेगा तब तक कि वो उसके पास नहीं आ सकता। और जूफेन को ये भी पता था कि इस स्वॉर्ड को एक स्पिरिट कंट्रोल करती है और जूफेन और जो वो स्वॉर्ड की स्पिरिट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और अगर जूफेन उस स्वॉर्ड को पाना चाहता है तो जूफेन को उस स्वॉर्ड की स्पिरिट को क्रश करना पड़ेगा और इसीलिए जूफेन यूज कर रहा है इल्यूजन का उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए और उसे शांत करने के लिए। और जब सीक्रेट वेपन लॉस कर देगा स्वॉर्ड स्पिरिट और जो उसकी क्वालिटी होगी वो भी गिर जाएगी और तब जूफेन को दूसरे स्पिरिट को प्लेस करना पड़ेगा इसकी जगह। और तभी जूफेन चिंतित होकर चारों ओर देखने लगता है और तभी जूफेन की बॉडी से एक रेड कलर की लाइट निकलती है और उस स्वॉर्ड में चली जाती है। और तभी जो जूफेन होता है वो साइन बनाते हुए और चिल्लाते हुए कहता है डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। और उस स्वॉर्ड को जूफेन अपने शरीर के रूप में बदल रहा था और उस तलवार में न्यू स्पिरिट को डाल रहा था और ब्लड इन्फेंट की खौफनाक हंसी के साथ उस स्वॉर्ड के ऊपर एनर्जी के ब्लैक थ्रेड्स उस स्वॉर्ड के ऊपर आने लगे थे और वो बहुत ज्यादा ही चमक रहे थे। और तभी उस तलवार से एक डरी हुई आवाज आती है और ये उस तलवार की ओरिजिनल स्पिरिट थी। और जूफेन के मैरिज वर्ल्ड की वजह से जो वो स्वॉर्ड थी वो फाइट बैक नहीं कर सकती थी क्योंकि जूफेन ने उसकी डिवाइन सेंस को ब्लॉक कर दिया था अपने मिराज वर्ल्ड की वजह से। और अब जूफेन यूज कर रहा था डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट वाइड एनालाइजेशन के साथ। और इस टाइम पर जो स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो स्लोली डिसइंटीग्रेट होने लगी थी और अब न्यू स्वॉर्ड स्पिरिट बन रही थी। और अब उस स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा लाइट जो होती रिपेल करने लगती है और जो वो लॉन्ग स्वॉर्ड होती है वो भी ट्रेम्बल करना स्टार्ट करने लगती है और अब वो पूरा ब्लेड ही पूरे ब्लैक कलर से कवर हो चुका है। और तभी जो जूफेन होता है वो मिरेज वर्ल्ड को स्टॉप कर देता है और जो वो स्वॉर्ड होती है वो जूफेन के हाथों में आ जाती है और जूफेन उस स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा ही क्लोजली देख रहा था। इस टाइम पर जूफेन के फेस पर एक बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी और जूफेन उसी स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है अब से इस दुनिया ने 6th ग्रेड के सीक्रेट वेपन को खो दिया है पर लेकिन मैंने एक सीक्रेट डिमोनिक स्वॉर्ड प्राप्त कर ली है। और जो जूफेन होता है वो कहता है छोटे लड़के अब तुम इस तलवार और ब्लडी इन्फेंट की आत्मा बनोगे द स्ट्रॉन्गेस्ट 6th ग्रेड डिमोनिक स्वॉर्ड ऑफ द सीक्रेट डोमेन। और तभी जो स्वॉर्ड होती है वो शेक करने लगती है और तभी वो जूफेन के हाथों से छूट जाती है एयर में फ्लोट होने लगती है और फ्लैश ऑफ लाइट की तरह जो ब्लडी इन्फेंट होता है वो अपीयर होता है और तभी जो ब्लडी इन्फेंट होता है वो जूफेन की बॉडी में चला जाता है बिना कुछ बोले। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है लिटिल गाय क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि क्या मैं इस स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता हूँ और क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो। और इस टाइम पर जो ब्लडी इन्फेंट था वो जूफेन की बॉडी में बस आराम कर रहा था एक छोटे बच्चे के जैसे मानो कि वो सो चुका हो। और फिर जो जूफेन भी होता है वो कहता है इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है तुम बहुत सालों से मेरे ब्लडी इन्फेंट रहे हो और तुम किसी भी स्वॉर्ड स्पिरिट से बहुत ज्यादा ही बेटर हो और तुम्हारे साथ सीक्रेट वेपन को कंट्रोल करके
के मैं आसानी से रेस्ट कर सकता था। और ये कहकर जूफेन हंसने लगता है और तभी जो जूफेन के जो हाथ होते हैं वो चमकने लगते हैं और बहुत सारे सीक्रेट स्टोन्स जूफेन के हाथों में आ जाते हैं और जूफेन उन स्टोन्स को उस वेपन को खिलाने लगता है और जूफेन कहता है खाओ, तुम्हें जितना खाना हो खाओ और भी ज्यादा स्ट्रांग बनो। और तभी जो सीक्रेट स्टोन्स होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं और जब वो अंदर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ब्लडी इन्फेंट ने उन सबको ले लिया है।